प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आइए हम लोग हमारा जो ये प्रेयर का श्रृंखला चल रहा है, उसके साथ हम लोग हर दिन एक मैसेज को सुनते हैं जिसमें परमेश्वर की बातों को हम लोग सीखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो आज उसी कड़ी में एक मैसेज हम आपके पास लेकर आए हैं और आज हम लोग हबक्कुक की पुस्तक से मैसेज को देखेंगे। और ये जो मैं आज आपके बीच में जो वचनों को रख रहा हूँ, ये मेरे नहीं वरन परमेश्वर के वचन हैं। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमको छोटा वीडियो बनाना है, इसमें हम लोग प्रयास करते हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बातों को आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। शुरू करते हैं। पहला जो वचन से हम लोग देखेंगे, हबक्कुक 2:2। हबक्कुक 2:2 उसमें इस प्रकार से लिखा है, दर्शन की बातें लिख दे। दर्शन की जो भी बातें हैं वो लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जा सके। बहुत अच्छा, और दर्शन के विषय में एकदम क्लियर स्पष्ट बातें है जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि दर्शन की बातों को लिख दे। ऐसे जगह पे लिख दे कि हम कुछ भी काम करें, कुछ भी ऐसा वर्क करें तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में वो दर्शन की जो बातें हैं वो स्पष्ट छपी रहने पाए। हम कुछ भी काम करें लेकिन दर्शन जो है हमारा वो क्लियर होना चाहिए। हमको हमेशा अपने दर्शन की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। अब हमारे मन में ये सवाल आ सकता है, ये मन में प्रश्न उठ सकता है कि दर्शन क्या है? क्या मेरा दर्शन, आप सबों का दर्शन, बाकी का दर्शन, समय के हिसाब से दर्शन, स्थान के हिसाब से दर्शन एक समान होता है? तो मैं आपसे कहूंगा कि नहीं, ये एक समान नहीं होता है, ये अलग अलग होता है। मेरा दर्शन अलग हो सकता है, आपका दर्शन अलग हो सकता है, एक बच्चे का दर्शन अलग हो सकता है, पढ़ने वाले बच्चे का दर्शन अलग हो सकता है, काम करने वाले का दर्शन अलग हो सकता है। हो सकता है मैं इस स्थान से दूसरे स्थान पे जाऊं तो मेरा दर्शन चेंज हो जाए। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों को करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, तो परमेश्वर का दर्शन जो है कलीसिया को लेकर, हम लोगों को लेकर, हर एक मनुष्य को लेकर एक समान है। आदि में वैसा था, आदि से लेकर अनादि काल तक एक समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि दर्शन की बातों को लिख दे, है ना, स्पष्ट होना चाहिए हमारा विजन। दर्शन को हम लोग इंग्लिश में विजन भी कह सकते हैं। तो दर्शन जो है, विजन जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हम कुछ भी काम करें लेकिन हमारे दिमाग में दर्शन की बातें स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। अब दर्शन क्यों जरूरी है? हमें दर्शन की क्या आवश्यकता है? तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर हम लोग नीति वचन 29:18 को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से यहां बताया गया है कि जहां दर्शन की बातें नहीं है होती है, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानते हैं वह धन्य हो जाते हैं। पहला तो हमको दर्शन क्लियर होना चाहिए कि हमारा दर्शन क्या है, हमारा कलीसिया का दर्शन क्या है, मेरा दर्शन क्या है, आपका दर्शन क्या है, परमेश्वर का दर्शन क्या है। दूसरा वचन कहता है, नीति वचन 29:18 में, अगर जहां दर्शन की बातें नहीं है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, यानी कि आप धीरे धीरे सुस्त हो जाते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। आप एक तरह से बंधन में बंध जाते हैं, जकड़ जाते हैं और उससे आप बाहर नहीं निकलते हैं। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत छोटी कहानी है, मैं आपसे शेयर करूंगा, और ये कहानी हम में से कई लोग कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आइए आज हम उसके शिक्षा को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक छोटा हाथी था, उसको उसके मालिक ने एक पतली से रस्सी से बांध कर रखा। धीरे धीरे वो हाथी बड़ा हो गया। अब उसी पतले रस्सी से उसको अभी भी बांध कर रखा गया है। कई लोग उधर से पार होते थे, जब उसको देखते थे उनको आश्चर्य होता था कि इतना पतला रस्सी से एक हाथी को बांध के रखा हुआ है। तो एक ने सवाल भी कर दिया कि आप इस इतने पतले रस्सी से इतने बड़े हाथी को आप कैसे बांध कर रखते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता कि ये तोड़कर निकल जाएगा? तो उस हाथी के मालिक ने कहा उस सवाल पूछने वाले से कि ये बचपन से ही हम लोग इसको इस रस्सी से बांधते आए हैं और अब इसके दिमाग में ये छप चुका है, बंध चुका है, अब ये दिमाग में ये बैठा चुका है कि इस रस्सी को मैं नहीं तोड़ सकता हूं। तो कहने का मतलब यहां पर
स्टोरी तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो उसका शिक्षा है बहुत बड़ा है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है। जानवर के अंदर विजन नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है, आगे की सोच नहीं रखते हैं। दर्शन यानी कि हम आगे की बातों को, ऐसी बातों को जो परमेश्वर हमसे करना चाहता है। दर्शन हम ऐसे चीजों को देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है, ये करना चाहिए, अगर विकट परिस्थिति हो तो हमें ये प्रयास करना चाहिए उसका हल निकालने के लिए। तो जानवर और मनुष्य में यही फर्क है कि वो दर्शन नहीं देख पाता है, वो विजन नहीं देख पाता है, उसका सोच नहीं होता है। लेकिन हम मनुष्य अगर किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, कुछ बातों से अगर हम फंसे हुए हैं, कुछ पुराने समय से चलता आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि वो सही है, हो सकता है वो गलत हो। और अगर हम उसको परमेश्वर की नजर में तुलना करें, तो अगर वो परमेश्वर के नजर में गलत है तो गलत है, उसको हम सही नहीं मान सकते। तो विजन हमारा क्लियर होना चाहिए। हर जहां दर्शन की बातें नहीं होती है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, यानी कि हमें दर्शन को लगातार देखते रहना है, आने वाले दिनों की बातों को सोचते रहना है। एक बात प्रेरितों के काम 18 में 18 में उसमें ऐसा लिखता है, प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा, चुप मत रहे। अगर हम दर्शन में कुछ ऐसी बातों को पाते हैं, या दर्शन के द्वारा हम कुछ ऐसी बातों को सीखते हैं, जानते हैं, या हमारे सामने कुछ ऐसी स्थिति प्रकट हो गई है, तो अगर हम उस जगह चुप है तो परमेश्वर कहते हैं आपसे कि आप चुप मत रहिए। अगर सत्य है तो आपको बोलना है, सच अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आपको आवाज उठाना है, सामने आना है, चुपचाप नहीं रहना है। तो कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहला तो हमको दर्शन की बातें क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें लगातार दर्शन की बातों को देखना है, एक दूसरे से दर्शन की बातें करना है, ताकि हम अच्छे उन्नति की ओर बढ़ सके। और अगर दर्शन में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें कहने में हमको डर लग रहा है, तो परमेश्वर की तरफ से अगर वो है तो आपको निडर होकर सामने आकर बोलना चाहिए। अब मैं बहुत छोटा सा एक उदाहरण के द्वारा इस मैसेज को यहाँ खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अभी बहुत सुंदर एक ऐड आता है, अगर आप लोग टीवी देखते होंगे तो उसमें एयरटेल का एक ऐड आता है कि हम लोग 0 प्रॉब्लम वाला नेटवर्क बनने जा रहे हैं। और उसके बाद वो लोग बहुत अच्छे लाइन को कहते हैं, बोलते हैं कि हम जानते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन क्या हम प्रयास भी ना करें। इसी प्रकार से मैं आप सबों को प्रेरित करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर एक ऐसी कलीसिया की कल्पना करें, एक ऐसी कलीसिया की दर्शन को देखें जो इस राज्य में, इस क्षेत्र में, इस देश में नहीं, पूरे विश्व में सबसे संपन्न कलीसिया हो। मैं जानता हूं कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या हम प्रयास भी ना करें? हमको प्रयास तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम 0 बनेंगे। अगर हम बैठे रहेंगे तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है, हमको प्रयास करना चाहिए। अगर आज हमारे साथ, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में, हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में अगर समस्या है, उससे बाहर आने का उपाय हमको सोचना है, ना कि चुपचाप बैठे रहना है, ना कि चुपचाप किसी के डर से हमको कुछ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं, हमको आगे आकर बोलना है। तो हमको प्रयास करना है कि हम एक ऐसी कलीसिया का कल्पना करें जिसमें सबसे ज्यादा विश्वासी लोग, घुटने में आकर प्रार्थना करने वाले लोग हो। हमारा कलीसिया ऐसा, हम ऐसा दर्शन देखें कि हमारा कलीसिया जो है सबसे ज्यादा आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाला हो। हमारा कलीसिया जब अनंत काल, जब यीशु मसीह आएंगे तो हम कलीसिया के सब लोग परमेश्वर के उस राज्य में होंगे। हम ऐसी कलीसिया की हम लोग दर्शन को देखें। और ये इम्पॉसिबल नहीं है, अगर हम प्रयास करेंगे तो ये संभव है। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर हम लोग इन बातों को अगर सुने हैं तो याद रखिएगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर हम लगातार प्रयास करेंगे। जापान में एक शब्द है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शब्द है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। उसको वो लोग कहते हैं काइजन। क्या कहते हैं? काइजन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है निरंतर सुधार करना। जी हाँ, मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय साथीगण, मैं आप सबों को बता दूं कि
काइजन जो शब्द है जापान को बहुत आगे लेकर जाता है। अगर हम इसी काइजन शब्द को अपने कलीसिया के दर्शन के साथ जोड़ दें, अपने जीवन के दर्शन के साथ जोड़ दें, तो हम भी लगातार अपने जीवन में, अपने कलीसिया में, अपने व्यक्तिगत जीवन में निरंतर अगर हम सुधार करते जाए तो हम भी जीरो डिफेक्ट वाले लोग बन सकते हैं। जीरो समस्या मतलब शून्य समस्या वाले कलीसिया बन सकते हैं, एक संपन्न कलीसिया बन सकते हैं, एक अच्छा, समृद्ध, शक्तिशाली और दूसरों को आकर्षित करने वाली कलीसिया बन सकते हैं। तो ये एक दर्शन है, ये एक विजन है जो मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दर्शन को देखें जो परमेश्वर के नज़र में जो परमेश्वर को भाता हो, जो परमेश्वर की वचनों के अनुसार चलता हो, जो परमेश्वर की बातों को मानते हुए आगे बढ़ता हो और एक प्रार्थना का जीवन, घुटनों का जीवन, आंसुओं का जीवन के साथ अपने कलीसिया को आगे बढ़ाने वाले दर्शन को हम देखते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम लोग ज़्यादा नहीं समय लेते हुए आइए हम इस मैसेज को यहीं समाप्त करते हैं। मैं फिर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।